अगर 10 करोड़ रुपए ये सरकार यहाँ के अस्पताल के विस्तार के लिए नहीं दे सकती तो ये अनदेखी है और इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। आज बैठे हैं, आगे भी बैठना पड़े तो उसके लिए बैठेंगे। ये जो पीएचसी सीएचसी बन गए हैं, ये तो भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। जिसकी साथियों, मैं आपका तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं। और ये धरना जो है हमने पहली बार नहीं रखा। 12/2023 को भी हमने अपने साथियों के साथ शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज की बदहाली के लिए धरना प्रदर्शन किया था। 20 फरवरी 2025 को भी हमारे उस वक्त चारों कांग्रेस के साथी विधायकों ने हमने धरना दिया था। और आज फिर से आप सब साथी अपनी जरूरत के लिए, अपनी मांग को और अपनी जरूरत को आज प्रदर्शित करके आपने जो धरना प्रदर्शन किया है, मैं हमारे जिला अध्यक्ष हाजी सईदा खान जी, हमारे हरियाणा यूथ कांग्रेस के बहुत ही संघर्षशील, जो हमेशा पुलिस के और सरकार की प्रताड़ना को चकमा दे के अपने प्रदर्शनों को, यहाँ तक कि नूह में भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, लेकिन युवा शक्ति की आवाज़ बन के पूरे हरियाणा में करते हैं। और इनको हमारी शुभकामनाएं भी हैं कि हमारे अपना एक जो हमारे इलाके का युवा एक नेतृत्व उभर रहा है, उसको और कामयाबी मिले। आज इस धरना प्रदर्शन में आप सबको दावत दी भाई मेहताब, हमारी जिला पार्षद बेटी नेहा खान, हाजी सिराजू, भाई मदन, हाजी नईम, भाई करण सिंह जी, भाई मकसूद, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी, हमारे हाजी अख्तर साहब, हाजी सुब्राती जी, भाई सैफुल्ला जिला ब्लॉक अध्यक्ष, और भाई इमरान सरपंच, हाजी इब्राहिम, हमारे इकबाल जेलदार साहब, भाई जक्की साजिद सरपंच, हमारे अब्बास सरपंच, जयसिंहपुर साजिद सरपंच, जावेद चेयरमैन, और यहाँ मेरे साथ मंत्री जी भाई जमशेद, हमारे जमील भाई सरपंच सालहेड़ी, हमारे आमिल चेयरमैन, हमारे ताज मोहम्मद भाई जो है रोजका से हमारे चेयरमैन ब्लॉक समिति इंड्री, हमारे सभी साथी पटवारी जी, और यहाँ बैठे दूर दराज से आए हुए मेरे सभी सम्मानित साथी यहाँ जो शामिल हुए हैं, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सबका, भाई दिल्ली सिंह जी थे और आजाद सरपंच लल्हड़ जिनका प्रधान जी, जिनका इन्होंने जो है करा, हाजी शमसू, हमारे साथी जितने यहाँ आकेड़ा सरपंच हमारे भाई हाजी हमीदा, और सभी साथी जो है हाजी शौकत भाई आसिफ। आज ये फिर से हमें जरूरत पड़ी शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज, एक इतिहास इसके साथ जुड़ा है, एक हमारी जरूरत इसके साथ जुड़ी है। और एक चीज को जब किसी चीज को आदमी सपना लेता है, किसी चीज के लिए प्रयास करता है और वो प्रयास पूरा हो जाए, तो उसकी हिफाजत करना भी मैं समझता हूं कि हमारी जिम्मेदारी है। साथियों, आज भी मुझे वो दिन याद है, जयपाल रेड्डी जी आए थे नूह में और 4 लेनिंग जो हमारा सड़क था उसका उद्घाटन किया था। वो दिन हमने अपने नेता से कहा था, और हमारे नेता ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, क्योंकि जयपाल रेड्डी जी यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, उनसे ये मांग करी थी कि हमें इस इलाके के लिए मेडिकल कॉलेज चाहिए। साथियों, मुझे खुशी होती है इस बात के लिए कि 550 करोड़ रुपए में एक कर्जा लेके हमने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से, और हमने उस
मेडिकल कॉलेज को नींव रखी, नींव रख के उसको तामीर किया, तामीर करके उसको संचालन किया। और जब बात आई उसको कि हमने जब बना लिया, तो जब बात आई, मुझे आज भी याद है कि हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2010 में हमारे यहाँ एक जलसा करने आए थे। हमने ये मांग रखी थी उससे कि आपने हमारी जरूरत के लिए एक मेडिकल कॉलेज तो बना दिया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो योद्धा और जो एक प्रतीक है इस देश में भाईचारे की, इस देश में आपसी सौहार्द और आपसी कुर्बानी की, जिन्होंने बाबर के साथ मिलकर, राणा सांगा के साथ मिलकर बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, हम ये चाहते हैं कि शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज का नाम इस नामकरण के साथ इस कॉलेज का हो। साथियों, मैं शुक्रिया अदा करता हूं आज भी इस मंच से। पहले तो मेडिकल कॉलेज दिया, मेडिकल कॉलेज के बाद उसका नाम शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज के नाम पे दिया। ये एक बड़ी बात थी कि एक सोच थी, मैं इसलिए कह रहा हूं। कहीं मेवात को शिक्षा का अलग से हमने कैडर दिया, कहीं हमने राजीव गांधी पेयजल योजना से पीने का पानी दिया, कहीं हमने वक्फ का इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, कहीं पॉलिटेक्निक दिए, कहीं हमने जेबीटी दी, कहीं डाइट दी, कहीं हमने जो है बड़ी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी सड़कें दी, जिले से लेके जहां तक भी हो सकता था जो बुनियादी चीजें थी उनके लिए काम करना शुरू किया। साथियों, आज हमें इस बात का दुख होता है, 1525 में शहीद हसन खां मेवाती ने राणा सांगा के साथ मिलकर अपना सर्वोच्च बलिदान किया था। आज 500 साल हो गए हैं उसको। यह सरकार 500 साल के बाद एक धोखा सा तो करती है कि शहीद हसन खां के नाम पे उनके दिन को तो याद करती है, लेकिन भूल गई इस बात को कि एक इतनी बड़ी संस्था जो उनके नाम पे चलाई गई थी उसकी क्या दुर्दशा है। आज तक इस मुख्यमंत्री ने या हरियाणा सरकार ने आज तक उसकी सुध नहीं ली गई, और इसी वजह से हमें इसके लिए चेताने के लिए बार बार धरना देना पड़ता है। साथियों, सच्ची खिराजे अकीदत तो ये होती कि फराग दिली से और बड़ा दिल दिखाते हुए, ये भी हरियाणा के निवासी हैं, यहाँ भी 36 बिरादरी के लोग रहते हैं, उनका भी हक है कि उनको इलाज मिले, बेहतर इलाज मिले। और जब एक चीज बन चुकी है, हम नई चीज नहीं मांग रहे, हम मांग रहे हैं कि इसको सही तरीके से चलाया जाए। अगर सरकार इस चीज को चलाने में भी असमर्थ होती है तो मैं समझता हूं इस सरकार से फेल सरकार कोई नहीं हो सकती जो ये भी सुनिश्चित ना कर सके इस मेडिकल कॉलेज में। आज सबसे पहली बात मैं कहूं तो डॉक्टर की शॉर्टेज है। आप समझ सकते हो, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग से नहीं चलेगा, उसमें जरूरत पड़ेगी तो उसमें सबसे पहले डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। इसमें ना सीनियर रेजिडेंट हैं, ना फैकल्टी है, ना जूनियर रेजिडेंट है। आज भी 50% से ज्यादा डॉक्टर के पद खाली हैं। आज भी यहाँ की जो इन्वेस्टिगेशन होती है, लेबोरेटरी की इन्वेस्टिगेशन, उसमें भी जांच के जो रीएजेंट्स हैं ना, जो जरूरत पड़ती है मशीन में डालने के लिए, वो भी कई बार उसमें नहीं पड़ती, और उसको मरीज को छोटे छोटे टेस्ट के लिए भी बाहर के लेबोरेटरी में भेजना पड़ता है। आज इसमें ना तो ऑपरेशन हो रहा, और ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहे? जो मशीन 2012 में थी, जो तकनीक 2012 में थी, ना उसमें सुधार किया गया, ना उसको अपग्रेड किया गया, ना उसे बदला गया। आज छोटी छोटी
जरूरत के लिए हमें बताया गया है ABG मशीन होती है ICU के लिए, वो भी उपलब्ध नहीं है। और यहां से डॉक्टर लिखते जरूर हैं, 2-2, 2.5 साल पहले इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन आगे चल के उनका कुछ नहीं होता। इसी तरीके से ऑपरेशन थिएटर में जो वर्क स्टेशन है और जो AC टेम्परेचर कंट्रोल होने की बात होती है, वो मॉड्यूलर OT जो बनाए जाते हैं, आज वो भी नहीं है। सुधार की तरफ तो जब चले जब रख रखाव नहीं करते। आज आपके बीच में हम इन्हीं बातों को उठाने के लिए और विस्तृत आपको इस चीज के लिए अपना मांग पत्र और अपनी बात को हम सरकार के सामने पहले भी रखते आए हैं, वो भी रखेंगे। दवाइयां उपलब्ध नहीं है। यहाँ साथी ने कहा पहले 2 ही काउंटर होते थे, वो पिछली बार PAC की जो कमेटी आई थी हमारी अध्यक्षता में, उसने ही जो 2 काउंटर और बढ़वाए थे हाजी। तो हमने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की टीम यहाँ ले आए, DMER की जो कमेटी आती है, यहाँ के डॉक्टर उनको बताते हैं, जरूरत के बताते हैं, लेकिन चंडीगढ़ में बैठी हुई सरकार और जहाँ से पैसे बंद दिए जाते हैं वो सरकार पैसे नहीं देती। साथियों, हद तो इस बात की होगी कि सरकार ने बड़ा प्रचार किया था कि एक तो मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट बनाया था जिसपे काम चल रहा, एक बनाया था ना उन्होंने क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल विंग, वो 10 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। हमें क्यों धरना देना पड़ता है, क्यों आपके सामने ये कहना पड़ता है कि अनदेखी हुई है? साथियों, बड़ा दुख होता है, 7 अगस्त 2026 को सरकार ने वो जो ठेका था उसको टर्मिनेट कर दिया, क्योंकि उनके पास पैसा देने को नहीं है। अगर 10 करोड़ रुपए ये सरकार यहाँ के अस्पताल के विस्तार के लिए नहीं दे सकती तो ये अनदेखी है और इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। आज बैठे हैं, आगे भी बैठना पड़े तो उसके लिए बैठेंगे। आप बदहाली को तो सुधारते नहीं है, और सुधार के जो चीज होती है उसको करने के बजाय उन परियोजनाओं को ठंडे बस्ते डालने के काम करती है। साथियों, बहुत सी चीजें, बहुत सी जरूरतें इस इलाके के लिए जरूरत है, लेकिन हमने क्योंकि गरीब का इलाज और 1000, 1500, 2000 करोड़ रुपए जब सरकार का खर्च हो चुका है, उस इतनी बड़ी लागत लग चुकी है, उसके बाद सरकार और सरकार का तवज्जो और सरकार के अधिकारी चंडीगढ़ बैठे हैं, वो क्यों इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। और इसी वजह से आज ये धरना प्रदर्शन हमें लगाया गया है। हमारे तमाम साथी आज इसमें आए हैं। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहूंगा, हमें तो जहां भी मौका मिला है हमने अपनी बात को बुलंद किया है, और इसीलिए आपके बीच में विधानसभा सत्र में भी, उसके अलावा भी जहां भी हमें मौका मिलेगा उसके अलावा भी, और जो लोकतांत्रिक हमारा हक है ना, और आपने जो आज भरोसा दिलाया है, मैं समझता हूं कि विवाद के उसमें सबसे बड़े अगर धरने में अगर नाम दर्ज हुआ है तो वो आज आपके नाम दर्ज हुआ है। ये इसलिए कि आपकी जरूरत है। आज ना तो कोई चुनाव है, ना कोई आज के दिन हमारी राजनीतिक जरूरत है, क्योंकि राजनीति में अगर बात करें तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने तो युवाओं को जो एक दिशा दी है, और छात्रों के गूंज से, कार्यक्रम से जिस तरीके से उनकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे यूथ कांग्रेस के साथी हर रोज दिल्ली और गुड़गांव और यहाँ प्रदर्शन करते हैं हो यूथ की हक को उठाने के लिए, वो एक अलग हमारा प्रोग्राम है। लेकिन ये हमारी बुनियादी जरूरत थी जिसके लिए हमने आज आप सब लोगों को यहाँ तकलीफ दी। मैं इत्तेफाक रखता हूँ, हमारे जिला अध्यक्ष ने जो बात कही है, हमारे साजिद सरपंच ने जो बातें कही हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं। अगर सुविधा देने की बात हो तो ना तो ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल छपेड़ा शुरू हुआ,
नहीं, हमारे तफजुल भाई बैठे हैं। आकेड़ा यूनानी मेडिकल कॉलेज बन गया भाई? नहीं बना। 14 में जो चीजें शुरू हुई थी उनको याद दिला रहा हूं। 4 लेनिंग सरकार हर रोज बड़े वो लेते हैं कि कर देंगे, आज तक 4 लेनिंग नूह से अलवर का शुरू नहीं हुआ। आज तक पीने के पानी की जो राजीव गांधी पेयजल योजना थी वो 15 साल से ऊपर की हो गई है और ना उसकी ऑगमेंटेशन हुई है, ना उसकी बढ़ोतरी करने का कोई प्रोग्राम है। आज गांव में जगह जगह जो है पीने के पानी की समस्या है। आज जब बात आती है सुविधाओं की तो चिकित्सा सुविधाएं यहाँ की भी हैं, और जो भाई साजिद हमारे अजीज ने कही है, ये जो पीएचसी सीएचसी बन गए हैं ये तो भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को इलाज तो होता नहीं है लेकिन फर्जी काम होते हैं। मैं भी भाई अख्तरों से और भाई इकबाल से कह रहा था, भाई यू पुन्हाना मही कोई काई कुएं, कभी तो पुन्हाना में डॉक्टर पे रेड होवे, लाखों रुपए पकड़े जावे, कभी पिनंगवा में होवे। हो सब जगह रहा है, पकड़वा तहारे रहे हैं, क्योंकि वहां सत्ता में है ना, वो साथ में जो है वहां विधायक जो है वो कांग्रेस से उसका सत्ताकरण हो गया, वो भी जो है उसमें हो रहा है। आप समझ सकते हो कि आज भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सुविधाओं के नाम पे लोगों के साथ धोखा हो करते हैं, लोगों को जो है पूरी तरीके से जो उनको हक मिलना चाहिए वो नहीं मिलते। और साथियों, आज हमारे सब साथी आए हैं, हम आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि कांग्रेस ने जो काम शुरू किए थे वो सिर्फ उसके 10 साल के काम थे। इन्होंने 12 साल होने के बाद हमारे वही काम को अभी तक ना तो पूरा किया ना उनका सुधार कर रहे। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो हम ये कहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमारे साथ अनदेखी हो रही है और सरकार जान करा के हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, यही कारण है। लेकिन हम आपके भरोसे, अपने साथियों के भरोसे एक बात कह सकते हैं, अभी हमारा खून पानी नहीं हुआ है। हम संघर्ष पहले किया है, हमारे पूर्वजों ने किया है, अंग्रेजों से लड़े हैं, मुगलों से लड़े हैं, और आज अगर सत्ता की यही नीयत है हम इस सत्ता से भी लड़ेंगे, लेकिन आज अपने अधिकारों के लिए और अपनी बात को, और जो अपनी सुविधाएं हैं, जो हमारा हक है, चाहे स्वास्थ्य की बात है, शिक्षा की बात है, चाहे बुनियादी हमारी जरूरत की बात है, हम उनको लेके रहेंगे और उसके लिए हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। हम बहुत जल्दी 1 महीने का समय देते हैं इस सरकार के और सरकार में बैठे जितने अधिकारी हैं। अगर 1 महीने में मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं में नहीं हुआ बदलाव तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा और उसमें आप सब लोगों का सहयोग भी मिलेगा और अब की बार उसका पैमाना भी ज्यादा बड़ा होगा और उसके बाद हम इस सरकार को मजबूर करेंगे कि हमें हमारा हक दे। मैं आप सब लोगों ने शिरकत करी, पूरी तरीके से आप लोगों ने इसमें जो है भागीदारी दी। और भाई कोई साथी अगर बोलने से रह गया हो तो उसके लिए